एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल किस नए ब्लॉग में। मैं आज एक नए ब्लॉग के साथ आई हूँ जो कि जितिया व्रत कथा, और ये कथा आपके उपवास के दिन यानी 7 अक्टूबर को शाम में श्रवण में ज़रूरत होगी। अपने बच्चे की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। इस वीडियो को सेव कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए ताकि जितिया के दिन कथा श्रवण में काम आए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितिया व्रत कथा 1। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनकी मल्यवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक पुत्र ही है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, और आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुन्नी और बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देख गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई, और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। अब कथा दूसरा स्टार्ट होने वाला है। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ का राजा नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहट्ट नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी, और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी, और चील और सियारिन दोनों पक्की सहेलियाँ थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया, और दोनों ही भगवान जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देख सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उनका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा से और नियम से अपना व्रत पूरा किया, और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुधिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई, और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे।
कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों को सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों के साथ बर्तन में रखकर ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देख भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाया और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देख आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जितिया जीत पुत्र का व्रत कथा 3। 2 बहनें थीं जिसका नाम था चुलिया और सियारिन। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियारिन गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चुलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियारिन यह सोचती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सियारिन से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियारिन चुलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चुलिया के बच्चों को ख़त्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चुलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियारिन चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियारिन ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह परेशान हो गई। बड़े ही करुणा स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी से रहा नहीं किया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती के हट के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सियारिन के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला क्यों छोड़कर आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ। उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चुलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी न जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियारिन दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारिन को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी
बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। जितिया जीवित पुत्री का व्रत कथा 4। 2 बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, चावल को साफ करना, उससे जो खुरदी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग करना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुरदी और साग के डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खुरदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुरदी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुरदी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है, बेटा भड़बड़ करे या छरछर करे? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ़ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ़ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देख दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतवाहन बाबा की कृपा है, यह सब तो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसीलिए वह
तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगवाई नापने के लिए, तो उसी रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है यह सोना कहाँ से आया। जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना आया कहाँ से कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले दिन जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियाँ फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उसके इंतज़ार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। जो सुखिया परोस देती है वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है, मुझे दीर्घ संका पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है, भड़बड़ करे या छरछर? इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ? सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ़ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ़ कर देती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देख सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा है और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीतमान बाबा वेश बदल कर आए थे, यानी जीमूत वाहन बाबा, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। जितिया जीत पुत्री का व्रत कथा 5। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल
उत्तरा की अनजन्मी संतान कुतिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उन की मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत या जीवित पुत्री का व्रत रखती है और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं।